आगे बढ़ते हैं। खबर है कि भारत की आईएनएस विक्रांत ने कल रात कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। हालांकि इस बार इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है और वहां से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत ने कार्रवाई की है। अब इससे होगा क्या, और ये रिपोर्ट आपको जानकारी देगी। भारत ने पाकिस्तान के दिल को पहुंचाई चोट। पहले पाकिस्तान के राजधानी पर हमला, फिर आर्थिक राजधानी को बनाया निशाना। 8 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है, उसके दर्द की दास्तान पाकिस्तान कई सालों तक नहीं भूल पाएगा। वो दर्द जिसको ना पाकिस्तान बयां कर सकता है, न ही उभर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस बार पाकिस्तान के दिल और आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची पोर्ट को चोट पहुंचाया है। दावा है कि भारत के आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हमला किया। बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत के हमले से कराची पोर्ट को काफी नुकसान हुआ है। दावा है कि इस हमले में भारतीय नौसेना ने कथित तौर पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इससे कराची में ब्लैकआउट हो गया और मोबाइल सिग्नल टूट गए। पाकिस्तान ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, हिंदुस्तान ने इस बार उस जगह चोट पहुंचाई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कराची पर हमला बोला है। इससे पहले हिंदुस्तान ने साल 1971 में कराची पोर्ट को भयंकर तरीके से तबाह किया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को निशाना बनाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने मिसाइल बोट से कराची पोर्ट पर हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस खैबर और पीएनएस मुहाफिज डूब गए थे। वहीं कराची पोर्ट के तेल टैंकों में आग लग गई थी। कहा जाता है कि ये आग इतनी भीषण थी कि 1 हफ्ते तक जलती रही। कराची का आसमान काले धुएं से भर गया था। तब भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इसने पाकिस्तानी नौसेना को भी हैरान कर दिया था। इस हमले की वजह से कराची पोर्ट कई महीने तक बंद रहा था। व्यापार वगैरह सब कुछ ठप पड़ गया था। और अब की बार भी हिंदुस्तान ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इसका पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा, कराची पोर्ट को पाकिस्तान का दिल क्यों कहा जाता रहा है, ये सब आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका आर्थिक महत्व समझिए। कराची पोर्ट सीमा शुल्क, टैरिफ और अन्य शुल्कों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के लिए खूब राजस्व पैदा करता है। ये लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां जैसे डॉक वर्कर, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग भी देता है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों, खासकर तेल और एलएनजी का आयात ज्यादातर कराची पोर्ट से ही करता है। अगर कराची पोर्ट तबाह हो जाए तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्व रखता है, इसलिए इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। अगर ये तबाह हो जाए तो समझिए पाकिस्तान आर्थिक और रणनीतिक रूप से पंगु हो जाएगा। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है। इसके महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, ये पाकिस्तान के 60% से ज्यादा समुद्री व्यापार को संभालता है। कराची पोर्ट दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और व्यस्ततम गहरे पानी के पोर्ट्स में से एक है। रणनीतिक रूप से भी ये पोर्ट एक अहम स्थान पर बना हुआ है। ये होर्मुज जल डमरू मध्य जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों के काफी करीब है और मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए समुद्री व्यापार के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। इस पोर्ट पर हर साल करीब 1600 जहाज आते हैं। कराची पोर्ट पाकिस्तान नौसेना का भी एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ से नौसैनिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। कराची पर हमला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और मनोबल पर एक साथ किया गया वार है। कराची न केवल पाकिस्तान की नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि तेल और आपूर्ति का मुख्य केंद्र भी है। इसे निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान की लॉजिस्टिक रीढ़ पर जोरदार झटका दिया है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शुक्रवार को कराची पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किए गए 2 ट्वीट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कराची पोर्ट पर हमला हुआ है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने भारतीय समयानुसार शुक्रवार को 11:43 पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि भारतीय हमले में पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस ट्वीट के घंटे भर बाद ही कराची पोर्ट ट्रस्ट ने बंदरगाह पर भारतीय हमले को नकारते हुए कहा कि उसका एक्स अकाउंट हैक हो गया था और पोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है। लिहाजा अभी इस पर कुछ साफ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात खराब हैं, ये बात जरूर साफ है। शुक्रवार को एक पाकिस्तानी सांसद ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुजदिल करार दे दिया। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो
तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिर 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? पाकिस्तान के संसद से सामने आया ये बयान बता रहा है कि उनकी इस वक्त क्या हालत है। वाकई में पाकिस्तान के हमले से पाकिस्तानियों का मनोबल टूटकर बिखर सा गया है।